आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो वेस्ट बंगाल की खीराई नाम की स्टेशन की है। कहानी शुरू होती है जहाँ एक ऑटो ड्राइवर देर रात को अपनी आखिरी सवारी ले जाने का इंतजार कर रहा होता है। तभी ट्रेन आने की अनाउंसमेंट हो रही होती है। अनाउंसमेंट खत्म होने के बाद ऑटो ड्राइवर के पीछे से एक बूढ़ी औरत आके पूछती है, आप खीराई चर्च चलोगे? ऑटो वाले ने कहा, जी जरूर चलेंगे, पर डबल भाड़ा लगेगा इतनी रात को। तभी उस बूढ़ी औरत ने कहा, ठीक है, जल्दी चलो। ऑटो वाला ऑटो स्टार्ट करके बूढ़ी औरत को बोलता है, आप बैठिए। बूढ़ी औरत के बैठने के बाद ऑटो वाला ऑटो स्टार्ट करके खीराई स्टेशन से निकलता है। थोड़ी दूर चलने के बाद ड्राइवर मिरर पे देखता है तो ऑटो पे तो कोई है ही नहीं। जब वो पीछे घूमता है तो वो देखता है बूढ़ी औरत नीचे से कुछ उठा रही है। हालांकि वो डर जाता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। कुछ दूर आगे जाने के बाद ऑटो ड्राइवर देखता है रोड के साइड पे अजीब सा दिखने वाला आदमी अपने हाथों से इशारे करके ऑटो रोकने की कोशिश कर रहा है। तभी ड्राइवर बूढ़ी औरत से पूछता है, क्या मैं इसको अपने ऑटो में बैठा लूं? बूढ़ी औरत बोलती है, तब मैं एक जन का भाड़ा दूंगी, डबल भाड़ा नहीं दूंगी। ये सुनने के बाद ऑटो ड्राइवर उस अजीब से दिखने वाले इंसान के पास जाके ऑटो रोकता है और पूछता है, कहाँ जाना है आपको? वो इंसान कुछ नहीं बोलता। ऑटो ड्राइवर फिर से पूछने ही वाला था, कहाँ जाना है आपको? बूढ़ी औरत बोलती है, जल्दी चलो यहाँ से, अभी के अभी जल्दी चलो यहाँ से। ऑटो ड्राइवर पीछे घूम के देखता है तो बूढ़ी औरत पूरी डरी हुई होती है और ऑटो ड्राइवर जल्दी से ऑटो स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद ऑटो ड्राइवर बूढ़ी औरत से पूछता है, क्या हुआ, आप इतनी डरी क्यों हो? बूढ़ी औरत बोलती है, तुमने तुमने उसका पैर नहीं देखा? उसका पैर उल्टा था, वो एक भूत था। ये सुनने के बाद वो ड्राइवर हंसने लगता है। बूढ़ी औरत पूछती है, तुम्हें हंसी आ रही है? उसके पैर उल्टे थे, तुम हंस रहे हो, वो भूत था। ऑटो ड्राइवर बोलता है, उससे क्या, पैर तो मेरे भी उल्टे हैं। और जब बूढ़ी औरत को होश आता है तो वो देखती है वो हॉस्पिटल में है और वो औरत कोई नहीं, मेरी अपनी दादी है जिनके साथ ये सब हुआ था। ये सुनने के बाद मैंने पता किया उस एरिया में कुछ साल पहले एक ऑटो ड्राइवर और उसका एक पैसेंजर मारा गया था। शायद उन दोनों का ही भूत मेरे दादी ने अपनी आंखों से देखा था। कहते हैं भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं। सुमित भी ऐसा ही मानता था जब तक उस रात सब कुछ बदल नहीं गया। सुमित 19 साल का एक स्टूडेंट, नए शहर में पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम कैब चलाता। एक रात जब तो पैसेंजर को ड्रॉप करके वापस जा रहा था, तभी उसके फ़ोन पे एक और राइड का नोटिफिकेशन आया। पिकअप पॉइंट उसके करंट लोकेशन से ज़्यादा दूर नहीं था और ड्रॉप उसके घर के ही पास था। सुमित सोचा, चलो एक लास्ट राइड और सही। वो तुरंत निकल गया। थोड़ी ही देर बाद एक लड़की रोड के साइड पे खड़ी दिखाई दी। शादी के कपड़ों में थी, जैसे किसी फंक्शन से वापस जा रही हो। सुमित ने कार स्लो किया और पूछा, मैडम, आपने ही कैब बुकिंग किया था क्या? लड़की कुछ नहीं बोली, सीधे आके बैक सीट पे बैठ गई। लड़की के कार में बैठते ही ना जाने क्यों कार का तापमान अचानक से ठंडा हो गया। शीशे में ओस जम गई और सुमित को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। थोड़ा घबरा के उसने एसी चेक किया, लेकिन लेकिन एसी बंद था। फिर भी कुछ सोचता उससे पहले ही उसने कार स्टार्ट कर दिया।
और राइड शुरू कर दी। कुछ दूर जाने के बाद अचानक से कार का रेडियो खुद से ही ऑन ऑफ होने लगा। सुमित ने रेडियो बंद करने की कोशिश की, मुश्किल से बंद हुआ। उसने पीछे देखा और हल्के से मुस्कुरा के बोला, सॉरी मैडम, सिस्टम थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, एकदम चुप, जैसे कार में कोई हो ही ना। सुमित भी ज़्यादा कुछ ना बोलता और कार चलाने में ध्यान देने लगता है। कार के अंदर एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे किसी शमशान घाट पे होती हो। तो सुमित ने चुप्पी को तोड़ने के लिए जैसे ही कुछ बोलने गया, तभी उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो वो लड़की सीट पे नहीं थी। सुमित ने पीछे देखा तो सच में पीछे की सीट खाली थी। सुमित का चेहरा सफेद पड़ गया। वो इतना डर गया कि अपने धड़कन की आवाज तक सुन पा रहा था, लेकिन वो तो यहीं बैठी थी। कार की स्पीड 80 के ऊपर थी, डोर भी लॉक था। तो वो लड़की गई तो गई कहाँ? उसके दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। तभी वही लड़की अचानक कार के बिल्कुल सामने आ गई। सुमित ने तुरंत ही ब्रेक दबाया, पर देर हो चुकी थी। वो लड़की उसके कार के आर पार हो गई थी। ये देखकर सुमित इतना डर गया, उसने सीधे कार को अपने घर के सामने ही रोका और जल्दी से घर के अंदर जाकर सो गया। लेकिन सुमित को डर के कारण नींद नहीं आ रही थी और अचानक से घर के बाहर से जोर से आवाज आने लगा, जैसे कोई उसकी गाड़ी को उठाकर जोर जोर से पटक रहा हो। ऐसे ही डरते हुए सुमित ने पूरी रात काटी और सुबह होते ही उसने देखा उसे बुखार हुआ था, इसलिए वो उस दिन कॉलेज भी नहीं गया और काम पे भी नहीं जा पाया। कार का मालिक ने वो कार कुछ दिनों के लिए दूसरे ड्राइवर को दे दिया, जब तक सुमित की तबीयत ठीक ना हो जाए। लेकिन उसके अगले दिन ही सुमित को पता चलता है उस कार का एक्सीडेंट हो गया और ड्राइवर की हॉस्पिटल में ही मौत हो गई। डॉक्टर ने बताया ड्राइवर ने उसकी आखिरी सांस से पहले बस एक बात ही कह रहा था, पीछे चुड़ैल है। उस हादसे को 1 साल हो चुका है। आज भी सुमित कार चलाना तो दूर की बात, कार में बैठने से भी डरता है। ये कहानी रोहन की है, जो कुछ कपड़े पहुंचाने के लिए अपने बुआ के घर जाता है। वो कपड़े देने के बाद रोहन अपने घर के लिए निकलने लगता है। काफ़ी लेट हो जाने की वजह से उसकी बुआ उसे बोलती है, आज यहीं पे रुक जाओ। लेकिन रोहन को नेक्स्ट डे कॉलेज में कुछ काम होता है, इसलिए वो रुकना नहीं चाहता। वो बोलता है, मुझे जाना ज़रूरी है, और ऑटो पकड़कर स्टेशन के लिए निकल जाता है। स्टेशन पहुंचने के बाद रोहन को लास्ट लोकल मिलती है। ट्रेन पे चढ़ने के बाद रोहन देखता है कंपार्टमेंट पूरा खाली है। रोहन को 2 स्टेशन के बाद ही उतरना था, इसलिए वो गेट पे ही खड़ा हो जाता है और ठंडी हवा खाने लगता है। थोड़ी देर बाद ही रोहन को किसी लड़की की रोने की आवाज़ आती है और वो देखता है एक लड़की लास्ट वाली सीट पे बैठ के रो रही होती है। पहले तो रोहन ध्यान नहीं देता, फिर रोहन को लगता है कि उस लड़की को किसी तरह की मदद की ज़रूरत है।
जैसे ही वो मदद के लिए मुड़ता है वो देखता है वहाँ पे वो लड़की है ही नहीं। ये देखकर वो काफ़ी चौंक जाता है। उसे लगता है ये उसका वहम था और वो फिर से गेट पे खड़ा होकर ठंडी हवा खाने लगता है। अगले स्टेशन आने से पहले रोहन को फिर से उसी लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुनकर रोहन फ़ौरन उसके पास जाता है और पूछता है, दीदी आप रो क्यों रही हो? क्या मैं आपका कोई मदद कर सकता हूँ? लेकिन वो लड़की कोई जवाब नहीं देती है और रोती ही रहती है। रोहन फिर से उसे पूछता है, आपको कोई मदद चाहिए क्या? तभी रोहन उसकी फेस देखता है। उस लड़की की फेस बहुत ही डरावनी होती है और रोहन की तरफ देख के वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है। ये देखकर रोहन काफ़ी डर जाता है। रोहन डर कर पीछे हटने लगता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और पीछे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब रोहन का होश आता है वो अपने आप को उसी स्टेशन पर पाता है जहाँ उसे उतरना था। वो ट्रेन से उतरता है। वो काफ़ी सोच में होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ ट्रेन में आखिर हुआ क्या। रोहन काफ़ी डरा हुआ होता है और ऑटो लेकर वो घर चला जाता है। 2 दिन बाद रोहन न्यूज़ में देखता है उस दिन वो लड़की जो ट्रेन में मिली थी उसकी मौत 5 दिन पहले एक ट्रेन हादसा में हो चुकी थी। ये न्यूज़ देखकर उसे बड़ा ही अजीब लगता है और वो उस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने लगता है। लेकिन उसके नाम और एड्रेस के अलावा कुछ पता नहीं चलता। रोहन इसके घर जाने के फैसला करता है। अगले दिन जब वो ऑटो लेकर उसके घर जा रहा था बीच रास्ते में एक गाड़ी दिखती है जिसका एक्सीडेंट हो गया है। जब वो उस गाड़ी के नज़दीक जा रहा था उसे अंदर 4 लोग दिखते हैं। ये देखकर वो एम्बुलेंस को कॉल कर देता है। उस लड़की की घर पहुंचने की उसे बहुत जल्दी होती है तो रोहन वहां रुक नहीं पाता है और वो जल्दी निकल जाता है। रोहन उसकी लड़की के घर पहुंचने के बाद उसकी माँ से मिलता है और उस लड़की के बारे में पूछता है। तभी उसकी माँ बोलती है, तुम उसके बारे में क्यों जानना चाहते हो? तब रोहन उस रात में हुई उस घटना के बारे में उसकी माँ को बताता है। तब रोहन उसकी माँ से पूछता है कि उसकी मौत कैसे हुई। तब उसकी माँ बोलती है 6 दिन पहले जब वो ऑफिस से लौट रही थी ट्रेन में तब 2 लड़के उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे और उसी दौरान उसके पैर फिसल जाता है और वो ट्रेन से गिर जाती है और गिरने से उसकी मौत हो जाती है। ये जानने के बाद रोहन अपना घर चला जाता है। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।